तो बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और जैसा कि हमने कल देखिए अपनी एक्सरसाइज 10.2 के, ये है एक्सरसाइज हमारी 10.2। इस 10.2 एक्सरसाइज के कल हमने बच्चों 12 क्वेश्चन कर लिए थे, ये 12। और आज हमें ये 13 से लेके 22 तक के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट √3+1 नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 माइनस कॉट 30 इक्वल्स टू में 10 Q 60 माइनस 2 साइन 30। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 10.2 RD शर्मा। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है √3+1 नेक्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस कॉट 30 इक्वल्स टू 10 Q 60 माइनस 2 साइन 60। ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ। पहले लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी √3+1 3 माइनस कॉट 30। यहाँ पे हम इस कॉट 30 की वैल्यू को इसमें प्लेस करेंगे। तो कॉट 30 की वैल्यू है √3। और अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा। तो चलिए दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हैं। 3√3 माइनस 3 प्लस 3 एंड माइनस √3। 3 से 3 कैंसिल आउट, इट विल बिकम 3√3 माइनस √3। So we get 2√3 when solving left hand side. Now we will proceed to right hand side. It will be 10Q 60 minus 2 sin 60। यहाँ पे भी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan 60 है और sin 60 है। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो देखिए कैसे प्लेस करूँगा, 10 60 √3Q माइनस साइन 60। ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। √3 का होल क्यूब करेंगे 3√3 माइनस √3, और यहाँ से भी हमें क्या मिल गया 2√3। तो देखिए दोनों तरफ हमारा 2√3 हमें आंसर मिल चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ से आ गई। और इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में लिखा है tan A माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। एंड सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई वैल्यू दी जाती है तो हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उस रिलेटेड वैल्यू को चेक करते हैं। तो आप 10 के जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके सारे एंगल्स को चेक करिए और आप वहाँ पे देखिए कि आपका 10 की लाइन में 1/√3 किस एंगल पे आ रहा है। तो देखिए मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा कि 10 की वाली जो रो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, ये कैंसिल आउट हुआ। a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसको हमने चेक किया तो tan a प्लस बी, इसको चेक किया तो ये वैल्यू निकली हमारी tan 60 की। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर
इज इक्वल्स टू 62 ऑन एडिड करेंगे यहाँ पे ऑन एडिड। तो जैसे ही हम ऑन एडिट करेंगे ये b से भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इक्वल्स टू 90 देयरफॉर a इक्वल्स टू 45। तो a एंगल निकल आया हमारा 45। यहाँ हम सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में किसी में भी a की जगह पे 45 को प्लेस कर देंगे और यहाँ से हमारा एंगल कौन सा निकल आएगा b। कितना आएगा बच्चों, एंगल b हमारा निकल के आएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारे ये दोनों एंगल यहाँ पे निकल आए और आपको भी ये एंगल इसी तरह से निकाल लें। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है, देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है। इस 1 को हटा के आप यहाँ पे tan 45 लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45। नेक्स्ट फंक्शन चेक करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो फिर से हमने tan की जो रो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की उसको हमने चेक किया और हमने देखा, कंसीडर किया कि 1/√3 जो होती है वो tan 30 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। उसके बाद इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह से हम इन दोनों को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। a इक्वल्स टू 45 और b इक्वल्स टू 15। जैसे ये आंसर आए हैं वैसे ही आपके यहाँ से भी आंसर निकल आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 गिवन है इसमें। तो देखिए साइन में हमें चेक करना पड़ेगा 1/2 हमें कहाँ मिलता है, और कॉस में हमें चेक करना पड़ेगा कि 1/2 हमें कहाँ मिलता है। वैल्यू हमें यही निकालनी है। कंडीशन जो दी हुई है ये इनइक्वालिटी होती है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए। जैसे इस पार्ट में देखिए a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी, तो यहाँ आप a और b को ऐड करिए। 45 और 15 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 60। तो देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि a प्लस बी ग्रेटर देन हो गया आपका 0 से, और a प्लस बी लेस देन होना चाहिए 90 से। तो देखिए a और b दोनों को ऐड करिए, 45 और 15 मिला के कितना हुआ 60, जो कि हमारा यहाँ पे 90 से छोटा है। और a ग्रेटर देन b, तो चेक कर लीजिए a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी हुई हैं वो सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। एक बार मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस एंड इक्वल्स टू 90, ये इसमें दिया हुआ है ये पार्ट। तो देखिए कैसे, a प्लस बी ऐड करिए, 45 प्लस 15। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 60। अब देखिए ये जो 60 आया है बच्चों, ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस तरह से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं ये सारी की सारी यहाँ पे अंडरस्टूड है। ये अपने आप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मैच कर जाएंगे यहाँ पे। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये दोनों पार्ट एक ही जैसे थे, एक पार्ट मैंने करा दिया है, एक पार्ट को आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू है 1/2, और दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए ये दिया हुआ है हमें, मैंने आपको बताया था कि रिलेटेड वैल्यू को उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेक करिए। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की जो रो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उसे चेक करूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि साइन a माइनस बी की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन 30 हो रहा है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। तो ये मैंने यहाँ से फंक्शन कैंसिल कर दिया, a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 30, ये फर्स्ट इक्वेशन। कॉस में आप चेक करिए, तो कॉस में जब आप चेक करेंगे तो यही जो वैल्यू है यही वैल्यू आपकी बनेगी 60।
कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना बन गया बच्चों 60, इस तरह से। तो देखिए ये दोनों हमने अपनी इक्वेशंस बना ली हैं और अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 फर्स्ट, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 ये सेकंड। हम इसको ऑन एडेड करेंगे, ऑन एडेड में बी से बी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ए और ए 2a इज इक्वल्स टू 90, देयर फोर ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल ए जो है हमारा कितना आ गया 45, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह आंसर आया है। फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए या सेकंड कर लीजिए, चलिए इसमें फर्स्ट में रख लेते हैं। 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, माइनस बी इक्वल्स टू 30 माइनस 45, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 15। और देखिए यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। ए प्लस बी लेस एंड इक्वल्स टू 90। तो देखिए ये भी हमारी फुलफिल हो रही है, चेक कर लीजिए। ए आपका 45, बी आपका 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल उन्होंने दे दिया है हमें बी के ऊपर, यानी बी राइट एंगल है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है और आपको जो वैल्यूज़ निकालनी है वो साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी और सेकंड पार्ट में साइन ए साइन बी कॉस ए और कॉस बी की। यहाँ पे देखिए बच्चों एंगल का वेरिएशन आ गया है और एंगल का वेरिएशन मैंने आपको मेरे दूसरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपको मैंने बताया है। द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्वेश्चन नंबर 16 में पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये रहा। यहाँ पे इन्होंने राइट एंगल बी पे गिवन किया है तो राइट एंगल आप बी पे लिख लीजिए, बाकी आप ए कहीं भी लिखें और बी कहीं भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद जो उन्होंने दिया हुआ है वो हमको बताया है इन्होंने कि एंगल ए एक तो एंगल सी के बराबर है। और देखिए किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उन जो दो बेस एंगल बराबर हैं तो उससे कनेक्टेड जो साइड्स हैं वो यहाँ पे कैसी होंगी बराबर होंगी। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर ये ए सी के बराबर है तो हमारी ए बी साइड जो है वो बी सी साइड के बराबर होगी। ये बिल्कुल तय है यहाँ से, अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो ए बी साइड बी सी साइड के बराबर होगी। तो देखिए ये निकल आया और अब हम निकालते हैं यहाँ से अपने फंक्शन। तो जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब देखिए साइन जो होता है वो होता है पी अपॉन एच, कॉस जो होता है वो होता है बी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच और साइन पी अपॉन एच। तो देखिए अभी बेसिकली यहाँ पे जब हम इस फिगर को देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लेकिन जब हम एंगल का वेरिएशन करेंगे यानी कि ए के लिए परपेंडिकुलर बनेगा बी सी, बेस बनेगा ए बी और हाइपोटेनस कांट बी चेंज। तो एंगल ए के लिए यहाँ पे हल्का सा लिख लीजिए
फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी, बेस ए बी और हाइपोटेनस ए सी। फॉर एंगल बी लिख लीजिए, फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए क्या होगा बच्चों, एंगल बी के लिए, सॉरी एंगल बी नहीं, एंगल सी के लिए, सी, एंगल सी के लिए द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, यानी परपेंडिकुलर होगा अब ए बी, बेस होगा अब बी सी और हाइपोटेनस ये चेंज नहीं होती है, तो ये हमारी ए सी ही रहने वाली है। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए साइन ए, तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कितना है बच्चों, बी सी, हाइपोटेनस कितनी है, ए सी इंटू, अब कॉस सी, कॉस सी दिया हुआ है तो कॉस सी के लिए आप लगाइए कॉस सी, सी के लिए जो बेस है वो है बी सी, ठीक है, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है तो ये होगा ए सी। अब कॉस ए के लिए बी अपॉन एच, तो ए के लिए जो बी है यानी जो बेस है वो है ए बी, ये लग गया, और हाइपोटेनस यहाँ पे भी ए सी। ऐसे ही एंगल सी के लिए, क्योंकि साइन सी दिया हुआ है तो साइन सी, सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी और हाइपोटेनस है वो क्या होगा बच्चों, ए सी। तो इस तरह से देखिए ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। बी सी से बी सी का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ये ए बी का स्क्वायर और ये ए सी का स्क्वायर। इस तरह से अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर मेरा एलसीएम आ जाएगा और ये साइड बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस तरह से ये ऊपर आ जाएगी। अब बहुत ध्यान से देखिए कि अगर इस ट्राइएंगल के लिए, इस ट्राइएंगल में मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए एच जो है वो ए सी है, परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है और जो बेस है वो क्या है बच्चों, बी सी। इस तरह से देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम इस फिगर के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया है। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ए सी स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। इस तरह से हम अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगल का वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप साइड में कहीं पे जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल हैं उनको यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखे थे, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बी सी होगा, एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है तो एंगल ए के लिए अगर परपेंडिकुलर बी सी है तो बेस ए बी बनेगा, हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा। इसी तरह से सी एंगल के लिए साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल के सामने जो साइड है वो है ए बी, तो ये ए बी जो है हमारा ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हमारा बेस, ठीक है बच्चों। तो इसी एंगल के अकॉर्डिंग आप इस वाले पार्ट में ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए साइन ए फिर से लिखेंगे पी अपॉन एच, साइन बी इसमें भी लिखेंगे पी अपॉन एच, कॉस ए इसमें लिखेंगे बी अपॉन एच और कॉस बी इसमें भी लिखेंगे बी अपॉन एच, और यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। साइन ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू है √3/2 एंड कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 0। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि a जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, b से। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए बहुत। मैंने कहा था कि रिलेटेड फंक्शन में इस वैल्यू को चेक करिए, रिलेटेड फंक्शन में। तो यहाँ पे जो रिलेटेड फंक्शन है वो है हमारा रिलेटेड फंक्शन साइन, इसमें हमारा रिलेटेड फंक्शन है साइन और इसमें हमारा रिलेटेड फंक्शन है
कॉस। तो साइन में हमें चेक करना है कि √3/2 हमारा किस में आता है। तो देखिए जब मैंने चेक किया तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है। तो देखिए साइन 60 लिख देंगे इसको हटा के यहाँ पे। इसी तरह से कॉस जीरो किसकी वैल्यू होती है बच्चों? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको लर्न नहीं होगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो कॉस जीरो की वैल्यू है वो होती है 90। तो ये देखिए ये मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दी हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी इसको हम लिखेंगे कॉस 90। कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन और कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए a+2b इज इक्वल्स टू कितना बचेगा बच्चों? 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1। और इसी तरह से a+4b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90। ये हमारा यहाँ से दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब देखिए अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे एडिड से तो काम नहीं चलेगा बच्चों। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए दोनों इक्वेशंस में प्लस का है और यहाँ बी भी दोनों इक्वेशन में प्लस का है। तो मुझे यहाँ ऐड नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पे करना है ऑन सब्ट्रैक्टेड। अब मुझे यहाँ पे इनको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूँगा तो ये सबके साइन जो हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? चेंज हो जाएंगे साइन। और 2b में से 4b जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2b बचेगा, और 60 में से जब 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 30 बचेगा। तो एंगल b जो हमारा है वो आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री। ये मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अब मैं b की जगह पे 15 डिग्री लगाऊंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है यहाँ पे a+2b इज इक्वल्स टू 60। तो a+b की जगह पे आप 15 प्लेस कर दीजिए। ये b की जगह मैंने यहाँ पे 15 लगा दिया है। तो ये हो गया 15 2 जा 30 इज इक्वल्स टू 60। तो एंगल a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, सो इट विल कम्स आउट 30 डिग्री। तो देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। एंगल बी आ गया 15 और एंगल ए जो है वो आ गया 30 डिग्री। और देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है, अब जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। देखिए 18 वाला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। ये देखिए, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है हमें एंगल P और एंगल R। NCERT का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल हमको Q पे गिवन करके रखा है, तो PQ और R कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें PQ हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है और PR ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ये दो वैल्यू यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हमें दे रखी है और हमसे पूछा है एंगल P एंड एंगल R। ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये हमें यहाँ से क्या करनी है बच्चों? फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये बेस फटाफट यहाँ से निकाल लीजिए। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब यहाँ पे हाइपोटेनस 6 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस यहाँ नहीं है, तो बेस अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा 36 माइनस 9
सो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27। तो यहाँ से जो b निकलेगा वो आएगा 3√3, कुछ इस तरह से। तो ये आ गया मेरा 3√3। ये देखिए, ये मेरे पास अब हाइपोटेनस भी है, मेरे पास अब परपेंडिकुलर भी है, और मेरे पास अब बेस भी है। मेरे पास अब तीनों चीज़ें हैं। मुझे चाहिए अब एंगल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब ये एंगल कैसे निकाले जाएंगे। देखिए, एक चाहिए मुझे P और एक चाहिए मुझे R। तो देखिए, मैं दोनों के लिए साइन ले लेता हूँ, साइन P और यहाँ पे साइन R। दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, साइन P और साइन R। क्योंकि साइन है तो ये P/H होगा, और ये भी क्या होगा, P/H। दोनों लिख लिए मैंने। बस यहाँ पे हमें एंगल्स का वेरिएशन देखना पड़ेगा। ये देखिए, एक जगह एंगल P गिवन है और एक जगह एंगल R गिवन है। ये देखिए, यहाँ एंगल P है और यहाँ एंगल R है। तो ये वैल्यूज कहीं ना कहीं इंटरचेंज होंगी, सिर्फ ये हाइपोटेनस इंटरचेंज नहीं होगी। तो देखिए, एंगल P, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, यहाँ एंगल कौन सा है बच्चों, P के लिए ये वाली साइड है जो हमारी बनेगी परपेंडिकुलर, यानी कि QR। हाइपोटेनस PR ही रहेगा। साइन R के लिए साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, इस बार एंगल जो है वो हमें R दिया हुआ है। R के सामने जो साइड है वो कौन सी है, PQ। सो बेस विल बी QR एंड परपेंडिकुलर विल बी PQ। हाइपोटेनस ये चेंज नहीं होता है, तो ये कितना रहेगा, PR। अब यहाँ पे रिलेटेड वैल्यू लगा दीजिए। QR है 3√3 और ये है 6 साइन P। साइन R इज इक्वल्स टू PQ। PQ है हमारा 3 और PR वो है हमारा यहाँ पे 6। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। फिर से देखिए, एक बार इसको इसमें चेक करिए और इसको इसमें चेक करिए। तो जैसे ही हमने चेक किया, हमने देखा कि ये वैल्यू किसकी है, साइन 60 की है। साइन से साइन कट, एंगल P आ गया हमारा 60 डिग्री, इस तरह से। और यहाँ हमने चेक किया तो हमने देखा कि साइन R, साइन में 1/2 जो वैल्यू है वो होती है 30 डिग्री की। साइन से साइन कैंसिल आउट, R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन को यहाँ पे निकाल लेंगे। अब प्रोसीड करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ये लॉट्स के आधार पे दिए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं हम। ये है क्वेश्चन आपका, बेस्ड ऑन लॉट्स। इफ़ साइन A माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B एंड कॉस A माइनस B इज इक्वल्स टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, आपको वैल्यू निकालनी है साइन 15 और कॉस 15 की। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या करना है हमें। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने हमें दो फार्मूलाज दिए हुए हैं। दो फार्मूले कौन कौन से दिए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दो फार्मूले हमको दिए हुए हैं उन्होंने। पहला फार्मूला दिया है हमें साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी इज इक्वल्स टू है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। एक तो ये दिया हुआ है। वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है दो यहाँ पे, और एक हमको दिया हुआ है कॉस A माइनस बी। तो कॉस A माइनस बी जो दिया हुआ है वो है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये दो फार्मूलेस हमको यहाँ पे गिवन किए हुए हैं। हमें वैल्यू चाहिए साइन 15। तो देखिए बच्चों, ध्यान से, साइन 15 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से। देखिए, चेक करिए। अच्छा, 15 को तो बच्चों 20-5 भी लिख सकते हैं। 15 को हम 30-15 भी लिख सकते हैं। 15 लिखने के तो मैथ्स में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें 0,
30, 60, 45 और 90, सिर्फ ये 5 वैल्यूज़ अभी आपके 10th के कोर्स में आपके पास है। ये इन्हीं वैल्यूज़ को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमें ये गिवन वैल्यूज़ यहाँ पे लानी पड़ेंगी। तो जो दो तरह से आ सकती हैं, आप 60 माइनस 45 भी यूज़ कर सकते हैं और आप 45 माइनस 30 भी यूज कर सकते हैं। तो एक पार्ट में मैंने 45 माइनस 30 कर लिया है, दूसरे पार्ट में मैं 60 माइनस 45 यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ a माइनस बी ये फार्मूला यूज़ होना है। इसमें a की जगह पे आप 45 रख दीजिए और b की जगह पे आप इसमें 30 लिख दीजिए। तो क्या बनेगा, ये साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ये देखिए इस तरह से ये मैंने a की जगह पे 45 और b की जगह पे 30 को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और अब क्योंकि मेरे पास परफेक्ट वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू यहाँ पे लगा दूँगा। तो देखिए ये 1/√2, ये √3/2, ये 1/√2 और ये √3/2। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी हैं। साइन 45 की 1/√2, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30, सॉरी ये वैल्यू गलत हुई है यहाँ पे, ये 1/2 होगी। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए मल्टीप्लाई किया तो मैंने कुछ इस तरह से आ गया। इसका एलसीएम लूँगा मैं, 2√2 आएगा और ऊपर बचेगा √3 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू मेरी निकल के आई है, ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आई है साइन 15 की। तो साइन 15 की जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमें ये फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो देखिए ये वैल्यू आ गई यहाँ पे साइन 15 की। इसी तरह से हम निकालेंगे कॉस 15। तो देखिए कॉस 15 कैसे निकालेंगे, अब मैं इसको लिख लेता हूँ 60 माइनस 45। चलिए क्योंकि दोनों से ही आंसर तो हमारा 15 ही आना है, तो अब इसको इसमें प्लेस करेंगे हम। चलिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए ये मैंने जो मुझे फार्मूला दिया हुआ था उसमें मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर दी और अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा। कॉस 60 1/√2, कॉस 45 1/2 एंड 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। इनका मल्टीप्लाई करिए, 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसका यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2√2 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √3। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है हमारी कॉस 15 की। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल है C पे, एंगल B 60 दिया हुआ है और AB की लेंथ दी हुई है 15 यूनिट। आपसे रिमेनिंग एंगल और रिमेनिंग साइड्स इसमें पूछी जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल C पे है, बाकी आप A और B कहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो लिखते हैं। एंगल B हमको दिया हुआ है 60 डिग्री और AB हमको दिया हुआ है 15 यूनिट्स। जी ये दो चीज़ें हमें यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन की हुई हैं। बाकी की सारी चीज़ें हमें अब यहाँ से चाहिए होंगी। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एंगल है B और हाइपोटेनस दिया हुआ है इस फिगर के अकॉर्डिंग।
तो अगर मैं साइन बी लिख लूँ, साइन बी, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन बी होगा पी अपॉन एच। बी की वैल्यू है 60 डिग्री। बी के लिए परपेंडिकुलर द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल है ए सी, तो ए सी हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमें फिगर में दिया हुआ है, ये है 15। साइन 60 की अगर मैं वैल्यू लगाऊं तो वो होगी √3/2 ए सी अपॉन 2, और यहाँ से अगर मैं ए सी को फाइंड करूँगा तो वो निकल के आएगा ए सी अपॉन 15। जो ए सी निकलेगा वो निकलेगा 15√3/2। ये ए सी मेरे पास यहाँ से निकल आया। तो एक साइड मैंने और निकाल ली है ए सी। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं चाहूँ तो हाइपोटेनस थ्योरम लगा के h² + b² p² ये लगा के मैं इस वाली साइड को यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक और काम कर सकता हूँ इसमें, अगर अब मैं इस एंगल को चेंज कर दूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, अब मैंने अभी साइन लिया था, अब मैंने ले लिया कॉस, तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है b/h। ठीक है, ये लिख दिया है। बी के लिए, एंगल बी के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो तो सेम होगा ए सी, लेकिन बेस क्या होगा बच्चों, बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगी 15। और यहाँ देखिए एंगल बी, ये हमको कॉस 60 गिवन है, बी सी हमारे पास है नहीं, ये 15, यहाँ से वैल्यू लगाएंगे हम, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 = BC/15। सो BC हमारा यहाँ से निकल के आ गया 15/2 यूनिट। ये हमने यहाँ से अपना BC भी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास AC भी आ गया, ये देखिए, हमारे पास BC भी आ गया, ये देखिए। अब हमको निकालना है अपना, जो हमारे दो एंगल बचे हैं वो एंगल और हमें निकालने हैं। साइडें तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो चलिए अब लेते हैं हम साइन A। तो एंगल अपोजिट टू ये होता है P/h। द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, यानी BC होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगी हमारी A और B। तो चलिए वैल्यू लगाइए। BC की वैल्यू आपने निकाली थी 15/2, और AB की वैल्यू है आपके पास 15। तो ये जो 2 है ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, 1/2। अब साइन में ये 1/2 चेक कर लीजिए कि साइन में ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि साइन A 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल हुआ, एंगल A = कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। एंगल B कितना दिया हुआ था हमें, 60 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 180 होता है। तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A 30 है, एंगल B 60 है, एंगल C नहीं है हमारे पास। तो एंगल C अगर हम निकालेंगे तो भी देखिए ये हमारा निकल के आएगा 180 - 90। यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि एंगल C हमारा कितना है, 90 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने उसको एक बार वेरीफाई भी कर लिया है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल C 90, A 45, BC 7। B निकालना है, AC निकालना है और AB निकालना है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है। तो चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 21। देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे हम एक फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें C एक बार फिर से हमको 90 दिया है, एंगल A हमको 45 दे रखा है, ये हो गया हमारा यहाँ पे B। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। BC हमको दिया हुआ है यहाँ पे 7। तो चलिए इस बार आप ले लीजिए यहाँ से cos A ले लीजिए, cos A B/h।
तो बेस द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर, तो कॉस लेके हमारा काम जो है वो नहीं चल सकता। चलिए बेस ले लेते हैं हम। बेस हमारा कितना होगा यहाँ पे ए सी बी के लिए, और हाइपोटेनस होगी हमारी नहीं। अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो सकती है, इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं। इसको साइन ले लेते हैं, साइन ए, ये पी अपॉन एच। साइन ए इसकी वैल्यू गिवन है 45, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल यानी कि कितना हो गया हमारे पास 7, और हाइपोटेनस कितनी है ए सी, इसकी वैल्यू 1/√2 7/AC। सो ए सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 7/√2। इसको एक बार आप रेशनलाइज ज़रूर कर दें, ये हो जाएगा 7√2/2। ये हमारा यहाँ से निकल आया क्या ए सी 1/√2 साइड अपोजिट टू गिवन एंगल परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो गया ए बी। तो जो ए बी की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 7√2/2 ए बी। चलिए हमें ए बी भी निकालना था, तो वो आ गया हमारे पास 7√2/2 1/√2 पी अपॉन एच, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल हो गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस 45 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये फिर तो 7√2 ही आ जाएगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। ए भी हमारा 7√2 यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हमें करना ही नहीं है। ये निकल आया हमारा ए बी, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमें चाहिए एंगल बी, तो चलिए साइन के लिए या कॉस के लिए ले लेते हैं बी। कॉस के लिए कॉस बी अपॉन एच। बेस एंगल बी के सामने परपेंडिकुलर है ए सी, तो बेस कितना होगा बच्चों 7। ए बी हमने अभी अभी निकाला 7√2, ये कॉस बी, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 1/√2। कॉस में 1/2 को चेक करिए तो देखिए कॉस बी इक्वल्स टू ये वैल्यू होती है कॉस 45 की, कॉस से कॉस कैंसिल, एंगल बी हमारा कितना आ गया बेटा यहाँ पे आ गया 45। एक ए बी हमसे पूछा था और एक हमसे यहाँ पे उन्होंने ए बी पूछा था, एक एंगल बी पूछा था। अब हमें चाहिए ए सी, तो ए सी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है आपका ए बी, परपेंडिकुलर है आपका ए सी, और जो आपका यहाँ पे बेस है वो है आपका बी सी। तो ए बी जो है वो है आपका 7√2, इसका होल स्क्वायर। ए सी आपके पास है नहीं, निकालना है, और ये है आपका 7 का स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 49 इंटू 2 माइनस 49 98 माइनस 49, इट विल 49 ए स्क्वायर। सो ए इज इक्वल्स टू √49 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से कुछ हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, tan ए ये दिया हुआ है, tan बी दिया हुआ है, tan ए प्लस बी। आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पे आपको tan ए की वैल्यू भी गिवन है, tan बी की वैल्यू भी गिवन है। इसमें उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो इसको करते हैं।
टेन ए इज इक्वल्स टू है 1/2 और टेन बी इक्वल्स टू है 1/3। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में टेन ए और टेन बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए टेन ए 1/2, टेन बी 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। ऊपर का एलसीएम में लूँगा तो 6 आएगा, 2 3 जा 3 2 जा 6। नीचे अभी मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ को इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स 2 3 जा और 3 2 जा 6। अब देखिए ऊपर हो गया हमारा 5/6 और नीचे भी अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इधर आपका चल रहा है टेन ए प्लस बी। तो देखिए 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/5 बचा, इक्वल्स टू में कितना हो गया ये 1। और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, ए प्लस बी, इस तरह से। अब देखिए फिर से एक बार वही चीज़ आ गई कि 10 में आपको चेक करना है कि 1 कहाँ पे आएगा। तो 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू होगा 10 45। ये कैंसिल हुआ, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 45। यही हमको यहाँ से फाइंड करना था। और इस तरह से हमने आज अपनी एक्सरसाइज 7.10.2 को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगली जो एक्सरसाइज आ रही है ये तो सीबीएसई बोर्ड के लिए अभी कट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत से बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको आपकी आरडी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके। और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट चल रही है और ये देखिए ये एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, और ये सारी एक्सरसाइज की पूरी डिटेलिंग है। ये सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैं आपको ये वाली पूरी की पूरी यूनिट करा दूंगा। आपको बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप इस पूरे को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप करके बताएं, मैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। ओके, थैंक यू।